नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के पशु मेले। राजस्थान में सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ जी पशु मेला, जो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है। इसके लिए हम ये ट्रिक याद रख सकते हैं जो नीचे लिखी हुई है। मालिक पशु मेले में चीकू गया, चश्मे वाली गाय लेने गया। जैसे इसमें हो गया, मालिक से तो हम याद रख लेंगे मल्लीनाथ जी, और चीकू से चैत्र कृष्ण, और गया से ग्यारस, चश्मे से चैत्र, और समय से शुक्ल, और गाय से ग्यारस। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। यह लूणी नदी के तट पर बढ़ता है। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। थारपारकर तथा कांकरेज नस्ल की गायों के लिए प्रसिद्ध है और सबसे प्राचीन पशु मेला है ही। इसके बाद आता है वीर तेजाजी पशु मेला, जो पर्वतसर नागौर में बढ़ता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। इसके लिए ट्रिक है, सांप को भस्म कर दिया गया। मतलब सांप से श्रावण, सांप से श्रावण और पै से पूर्णिमा। फिर अब भाद्रपद अमावस्या, तो भय से भाद्रपद हो जाएगा, और ये समय है, इससे अमावस्या याद रख लेंगे। तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। नागौरी बैलों के क्रय विक्रय हेतु प्रसिद्ध है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। प्रारंभ में यह सुरसरा अजमेर में लगता था और बाद में किशनगढ़ शासक सुख सिंह के काल में पर्वतसर नागौर में स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर में और धार्मिक पशु मेले डूंगरपुर में। तेजाजी का धार्मिक मेला खरनाल नागौर में लगता है, जिसे हम तेजा दशमी भी बोलते हैं। राजस्थान में राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो पशु मेले हैं वो कितने हैं? 10 हैं। तो ये हमारे पहला इसमें हमने क्या पढ़ा? मल्लीनाथ जी पशु मेला, और दूसरा क्या था? ये तेजाजी पशु मेला। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तेजाजी। और उसमें इम्पोर्टेंट लाइन कौन सी है? सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ जी पशु मेला, जो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तिलवाड़ा बाड़मेर। अब हम नेक्स्ट अपना जो पढ़ने वाले हैं वो पशु मेला है हमारा बलदेव मिर्धा पशु मेला। बलदेव मिर्धा जो पशु मेला है, ये मेड़ता सिटी नागौर में भरता है। चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक भरता है। ये नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। इसमें नागौरी बैलों की बिक्री सर्वाधिक होती है। बैल के लिए अपन इसमें ट्रिक याद कर सकते हैं। जैसे बैल के लिए बल, मतलब कि ताकत होती है ना, बल, उसके लिए चूस एप्पल, मतलब कि हमें कोई भी सजेशन देता है कि बल के लिए एप्पल चूस, तो चू से हम याद रख लेंगे चैत्र, और सै से शुक्ल। चैत्र शुक्ल ए से एकम, तो चैत्र शुक्ल एकम से, और पै से हम याद रख लेंगे पूर्णिमा। चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। जो बलदेव मिर्धा थे, जो किसान आंदोलन के जनक भी थे, इन्होंने पशुओं, इनके लिए, इनकी याद में ये मेला भरता है। फिर आगे रामदेव पशु मेला, जो मानासर नागौर में भरता है। यह माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक भरता है। माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। इसके लिए ट्रिक नीचे दे रखी है। रामदेव के मंदिर में पशु का मांस खाकर जाना एक पाप है। तो यहाँ माँ से हम याद रख लेंगे माघ, और सै से शुक्ल, एक से एकम, और पा से पूर्णिमा। माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। आप ये ट्रिक अच्छे से याद कर सकते हैं, जिसको आप अच्छे से पशु मेले याद हो जाएंगे। इस मेले को मसाला मेला भी कहते हैं। इसको मसाला मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पशुओं की विक्रय, जो क्रय विक्रय होता है, उसके साथ साथ जोधपुरी मिर्च और जो नागौरी मेथी है वो भी बेची जाती है। यहाँ पे नागौरी बैलों का भी सर्वाधिक बिक्री होती है। और आय की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा था? तेजाजी पशु मेला, जो अपन ने अभी पढ़ा था। और ये आय की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। फिर है जसवंत पशु मेला, जो भरतपुर में भरता है। आशोज की या अश्विनी की शुक्ल पंचमी से 14 या चतुर्दशी तक भरता है। इसमें हरियाणवी नस्ल से संबंधित है, जिसकी ट्रिक नीचे दे रखी है। ऐसे याद रख सकते हैं, जसवंत सिंह की अकल 5 अंगुलियों के समान थी। जैसे ऐसे हम याद रखेंगे अश्विनी, और कल से शुक्ल, और 5 से पंचमी, और 4 से 14, मतलब अश्विनी शुक्ल पंचमी से 14 तक ये मेला भरता है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में भरता है। महाराजा जसवंत सिंह की याद में भरता है।
फिर है एक छोटा सा मेला है बसंती पशु मेला, जिसका हम सिर्फ स्थान याद रख सकते हैं, रूपवास भरतपुर। फिर इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गोगामेडी पशु मेला। गोगामेडी जो पशु मेला है वो श्रावण पूर्णिमा से और भाद्रपद पूर्णिमा तक बढ़ता है। हमने जैसे पिछले ये पढ़े थे बलदेव मिर्धा पशु मेला, रामदेव पशु मेला, जसवंत पशु मेला और बसंती पशु मेला। इनमें से इम्पोर्टेंट है रामदेव पशु मेला और बलदेव मिर्धा पशु मेला, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे गोगामेडी पशु मेला, जो अभी अभी मैंने बताया श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक भरता है। ये गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है। इसमें हरियाणवी नस्ल से संबंधित मेला है, मतलब हरियाणवी नस्ल के जो पशु हैं उनका क्रय विक्रय होता है। राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है, तो इसकी ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा? गोगामेडी पशु मेला। सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ जी पशु मेला। और सर्वाधिक आय की दृष्टि वाला पशु मेला कौन सा है? तेजाजी पशु मेला। दूसरा सर्वाधिक आय वाला पशु मेला कौन सा है? रामदेव जी पशु मेला। अब जो गोगामेडी पशु मेला है इसकी हम ट्रिक याद करते हैं। जो ट्रिक लिखी हुई है, गोगा जी ने सांपों को भाप में डाल दिया। जैसे हम याद कर सकते हैं, जैसे गोगा जी की पत्नी जो थी मेनल दे, जब गोगा जी की शादी हो रही थी तो उसको सांप ने डस लिया था। तो गोगा जी ने क्या किया, सभी सांपों को और हवन कुंड में डालना शुरू कर दिया था। अब जब हवन कुंड में डालना शुरू कर दिया तो जो सांपों का रक्षक जो देवता है उसका नाम है तक्षक, उन्होंने गोगा जी से माफ़ी मांगी और उनकी पत्नी को वापस जिंदा कर दिया था। इसलिए इस कहानी से या इस स्टोरी से हम ये ट्रिक याद कर सकते हैं। जैसे सांपों को भाप में डाल दिया, गोगा जी ने सांपों को भाप में डाल दिया, तो गोगा जी का पशु मेला। सांपों से हम याद रखेंगे श्रावण, पै से पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा से और भाद्रपद पूर्णिमा तक, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक गोगामेडी पशु मेला लगता है गोगामेडी हनुमानगढ़ में। फिर गोमती सागर पशु मेला जो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, वैशाख शुक्ल एकादशी से ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तक। यह मुख्य पशु मेला है। इसका जो मुख्य पशु मेला है वो कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है, मतलब ये पूरे लगता है। तो इसकी ट्रिक क्या है? गोमती वेश 13 जेठ को पसंद नहीं आया, जो लिखी हुई है। तो वेश से हम कर लेंगे वैशाख, से शुक्ल, 13 से तेरस और जेठ से ज्येष्ठ, कैसे कृष्ण और पैसे पंचमी। वैशाख शुक्ल 13 से जेठ कृष्ण पंचमी तक ये मेला लगता है। फिर है गोटियांबा पशु मेला जो बांसवाड़ा में लगता है चैत्र अमावस्या को, जो भील जनजाति का कुंभ है। रघुनाथपुरी पशु मेला, फिर सीताबाड़ी पशु मेला जो जेठ अमावस्या को लगता है, और रघुनाथपुरी पशु मेला कहाँ लगता है? सांचौर जालौर में लगता है। तो ये थे अपने प्रमुख पशु मेले। हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? मल्लीनाथ जी पशु मेला, फिर वीर तेजाजी पशु मेला, फिर बलदेव मिर्धा पशु मेला, रामदेव पशु मेला, जसवंत पशु मेला, गोगामेडी और गोमती सागर पशु मेला, घोटियांबा पशु मेला, जिनमें से कुछ प्रमुख भी थे।